अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। देयर इज़ सम क्विक रिवीजन ऑफ MCQs ऑफ एवरी सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट द MCQ नंबर 1, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज़। अब पूछ रहा है आपसे कि एलिमेंट है, उसके अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है। तो ऑप्शंस को देखें और सही टिक करें, ठीक है। तो मॉलिक्यूल, एटम, आयन, कंपाउंड, ठीक है। तो एटम आपकी माइन्यूट सी चीज़ होती है, जो शुरुआती आपका जो चीज़ होती है ना, जैसे हम कहते हैं कि ये बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है एक ब्रिक। तो इस तरह से ही आपका एटम मिलके जो है एलिमेंट बनाता है, फिर एलिमेंट से मॉलिक्यूल्स, सो ऑन, मॉलिक्यूल्स मिलके आपके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो इनमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका बी। आगे बढ़ते हैं। द केमिकल सैम्बल ऑफ पोटेशियम इज़। अब अगर आपने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि सैम्बल्स क्या होती हैं, ठीक है। सैम्बल्स बेसिकली जो आपके एलिमेंट्स होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए होती हैं, ठीक है। जैसे पोटेशियम है, एक एलिमेंट है, आपके पीरियोडिक टेबल में है, ठीक है। तो आपका जो साइन है, मतलब सिंबल है, उस चीज़ को शो करता है। तो इनमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट आपका सी ऑप्शन है, बेसिकली के विच शोज़ द पोटेशियम। आगे बढ़ते हैं। द विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब पूछ रहा है कि किस एलिमेंट की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। तो इनमें ऑप्शंस आप देख लें, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। इनमें जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट है, फ्लोरीन। फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते किससे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच मीन्स टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, और फ्लोरीन में वो एबिलिटी ज़्यादा है, दैट्स वाई फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखें, इसमें पूछ रहा है कि आपका सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है। सेचूरेटेड विच मीन्स हैज़ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो आप ऑप्शंस में देख लें, मैंने पिछले एमसीक्यूज़ में आपसे जिक्र किया था ई लास्ट में अगर हाइड्रोकार्बन के आए विच मीन्स कि उसमें डबल बॉन्ड है। अगर YNE आए, जैसे बी नंबर पे है इथाइन, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ANE आए तो उसमें सिंगल बॉन्ड है। तो आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। गैस इज़ आल्सो नोन एज लॉफिंग गैस। अब पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी गैस है, ठीक है, उसको लॉफिंग गैस कहते हैं। अब ऑप्शंस में देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, जिससे नाइट्रस ऑक्साइड को N2O भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय CaCO3 विच मेक्स CaO प्लस CO2, ठीक है। तो कह रहा है कि जिसमें क्या हो रहा है कि आपका एक, मतलब समझें कि कंपाउंड है जो ब्रेक होके आपके, ऐसे समझें कि मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मतलब क्या हुआ कि बेसिकली देखिए यहाँ पर डीकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है। मतलब एक, मतलब आपका बड़ा कंपाउंड है वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो डीकम्पोजिशन हो रही है, उसकी जो पहले बनावट थी वो अब वैसी नहीं रही, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। लेट्स सॉल्व इंग्लिश MCQs। अब इसमें पूछ रहा है कि सिनोनिम क्या होता है ब्रेव का। ब्रेव मीन्स कि ऐसे बहादुर होना, ठीक है। तो आप ऑप्शंस देख लें, ठीक है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, करेजियस, ठीक है। मतलब ये इनकरेज से आया, इनकरेज का मतलब होता है हिम्मत करना, ठीक है। तो यही है कि वहाँ से ये वर्ड अराइज हो रहा है, तो ब्रेव का मतलब भी यही होता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट। अच्छा, आप कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। अब अकोमोडेशन की स्पेलिंग बेसिकली आप देख लें, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अकोमोडेशन की स्पेलिंग ये होती है ACCOMMODATION, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, ठीक है। अब कह रहा है कि आर्टिकल को यूज़ करना है एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। शी बॉट अम्ब्रेला। अब आपको क्या यूज़ करना है, कैसे पता चले कि क्या यूज़ करना है। बेसिकली आपके वोवेल साउंड्स जो होते हैं ना, ठीक है, तब आते हैं जब आपको बेसिकली वोवेल साउंड्स तब यूज़ करने होते हैं वर्ड चेक करके। कैसे? अम्ब्रेला, इसमें अलिफ वर्ड का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका वोवेल साउंड आएगा, मतलब एन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस।
अब एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपको कह रहा है इसको कंप्लीट करें। इफ़ आई रिच आई वुड हेल्प द पुअर। अब कह रहा है कि अगर मैं रिच होता तो मैं पुअर की मदद करता, पुअर लोगों की मदद करता। तो अभी देखो यहाँ पे कह रहा है कि होता, मतलब है नहीं, अगर कह रहा है कि होता, काश मतलब वो चीज़ कह रहा है। ठीक है, तो इनमें ऑप्शंस में देख लें, आई अपने साथ बेसिकली वर यूज़ करती है, तो इनमें जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कार। कह रहा है कि आप रिमूव करोगे प्रोडक्ट्स को, वाटर वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्रॉम योर बॉडी, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बेसिकली इट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन, राइट, विच डन बाय किडनी। तो इसका ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल। तो बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात है कि लिवर प्रोड्यूस करता है और स्टोर रहता है आपके गाल ब्लैडर के अंदर। जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल आपका बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच प्रोसेस रिलीज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। अब देखिए ग्लूकोज से एनर्जी बन रही है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंपल, इनमें ऑप्शंस देख लें, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, रेस्पिरेशन बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब वाइट ब्लड सेल्स विच फाइट विद इन्फेक्शन, और इट इज़ अवर इम्यून सेल्स विच प्रोटेक्ट अस। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट है, फाइट विद इन्फेक्शन। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट बोन टू बोन। अब बोन को बोन के साथ कौन सी स्ट्रक्चर कनेक्ट करती है? तो आपका लिगामेंट है जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको कह रहा है कि मसल के साथ बोन का कनेक्ट होना, तो टेंडन। ठीक है, फिजिक्स के कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। स्पीड इज़ ए डिफाइंड एज। अब इसमें ऑप्शंस को देख लें। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला अगर याद है तो आपको ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखें, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पीड। ठीक है, ये स्पीड का फार्मूला है। अगर वेलोसिटी का पूछता है तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, विच क्वांटिटी इज़ वेक्टर। अब पूछ रहा है कि इन ऑप्शंस में से वेक्टर कौन सा है? Basically, velocity is a vector because it has a magnitude as well as direction. The device used to measure electric current is। अब पूछ रहा है कि आपसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की डिवाइस क्या होती है? ठीक है, ये सिंपल है, आपके जो है ना यूनिट से दिया हुआ है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, तो वोल्ट मीटर बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, लेकिन यहाँ हम करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट का जो है वो होगा एमीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। विच लॉ इज़ यूज्ड इन अ रिलेशन एफ इज इक्वल टू एम ए। अब कह रहा है कि इसमें कौन सा लॉ है जो बेसिकली इसने इक्वेशन दी थी, मतलब न्यूटन नहीं दी है लेकिन विच लॉ में। ठीक है, तो आप ऑप्शंस देख लें, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़। अब प्रेशर का यूनिट पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शंस देख लें, इसमें जो है प्रेशर का यूनिट है पास्कल, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज़। अब पूछ रहा है कि मैग्नेट्स होते हैं तो उनके बीच में फोर्स कौन सा हो सकता है? अट्रैक्टिव, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। रिपल्सिव, मतलब दूर भेज रहे हैं एक दूसरे को। सी बोथ। एंड डिपेंडिंग ऑन पोल, पोल की मतलब चार्ज कौन सी है, पोल के ऊपर चार्ज लाइक पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों साइड अगर पॉजिटिव है तो रिपेल करता है, अगर दोनों साइड नेगेटिव है तो भी रिपेल करेगा, अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, डी पे 0 है। आगे बढ़ते हैं। लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेटिक। अब पूछ रहा है कि लाइक मीन्स सेम, अगर एक ही दूसरे पोल पर सेम चार्जेस है, लाइक अ पॉजिटिव विच आल्सो रिपेल, तो आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, डू लाइक, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।